Hello and welcome to another episode of Treatment with Daksa. The topic that we're going to discuss today is PCOS and it is recommended by our Facebook viewers. So PCOS यानी कि Polycystic Ovary Syndrome. इसमें होता ये है कि प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन इज़ इंक्रीज्ड इन द फीमेल बॉडी, जिसकी वजह से मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं इन द ओवरीज विच लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ओवरीज. So basically, it is a real epidemic in the society these days, which affects women of reproductive age. Every 1 out of 5 women in today's world is affected to it. PCOS is a syndrome. That means it is a set of symptoms and not specifically a single symptom. The symptoms of PCOS may vary from individual to individual, and the symptoms of PCOS commonly includes irregular to no periods at all, excessive hair growth, excessive weight gain, acne, oily skin, and it can also lead to infertility in later terms. PCOS is not treated, it can lead to increased chances of high blood pressure, diabetes, depression, and sleep apnea. Sleep apnea is a condition which leads to interrupted breathing during sleep. अब चलते हैं causes of PCOS की तरफ. So the number one cause of PCOS is the resistance of insulin in our body. बॉडी में इंसुलिन सही से अपना काम नहीं कर पाती है, इसी वजह से ब्लड में ही एक्यूमुलेट हो जाती है और इसी वजह से हमें वेट गेन भी नज़र आता है. नंबर 2 इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस. हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से PCOS कॉज होता है. एंड नंबर 3 इज़ जेनेटिकली. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. Now we'll talk how can we diagnose PCOS. So all 3 of the following or any 2 of it could be used to diagnose PCOS. The number 1 is the ultrasonic representation of PCOS. Number 2 is a blood test that indicates excessive male hormones in the body along with hair growth and acne. And number 3 is the presence of irregular periods. Now we'll talk about the treatment of PCOS. तो डॉक्टर्स हमें बहुत सी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं विच नॉट एसेंशियली क्योर द डिजीज़ बट इट हेल्प्स टू लोअर डाउन द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स. सो इट इज़ एसेंशियल कि हम इन मेडिकेशंस को कंबाइन करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंक्लूड्स टू टेक अ हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज. पहले हम बात करते हैं डाइट की. सो इट इज़ एसेंशियल कि हम हमारी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, हाई फाइबर डाइट लें एंड ट्राई टू अवॉइड जंक फूड, ऑयली फूड, पैकेज फूड, sugary items like cookies, candies and cakes. Also try to avoid having soda drinks. अब हम बात करते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या इंक्लूड करना चाहिए एंड व्हाई इज़ एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट. एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हमें हेल्प करती है कि हमारा वेट रिड्यूस हो, हमारा मूड अच्छा रहे और ऑल्सो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने की भी कोशिश करती है. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सरसाइज के अंदर हम ऐसी एक्सरसाइज करें जो हमारे कोर पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि कोर मसल्स अगर इंगेज्ड होते हैं तो वो हमारे पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं. इसके साथ साथ इट इज़ एसेंशियल कि हम एक पीसफुल स्लीप करें, क्योंकि पीसफुल स्लीप हमें हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हेल्प करती है. थैंक यू. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, please do like, share and subscribe, and even if you don't, please do let us know in the comment section. Thank you.